हेलो गाइस, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे शल्य तंत्र का। और इसका नाम है अन्य नलिका रक्तस्राव इसोफेजियल वेरिसेस। इसमें वेरिसेस मतलब नलियों का सूजना, स्वेलिंग हो जानी। इसमें ब्लीडिंग फ्रॉम द डायलेटेड वेन इन इसोफेगस। इसकी इटोपैथोलॉजी मतलब ये इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर कुछ याद रहे ना रहे लेकिन ये प्रॉपर लाइन याद रहनी चाहिए। ब्लीडिंग फ्रॉम डायलेटेड वेन इन दी इसोफेगस, डायलेटेड वेन इन दी इसोफेगस। ठीक है, ये लाइन एकदम अच्छे से याद कर लो। इटोपैथोजेनेसिस इसोफेजियल वेरिस आर द एबनॉर्मली डायलेटेड म्यूकोजल वेन। म्यूकोजल वेन में डायलेटेड वेन है और ये लोकेटेड है लोअर थर्ड ऑफ द इसोफेगस। इसकी अपर एंड लोअर, अपर एंड मिडिल एंड लोअर, उसमें थर्ड इसोफेगस। इसमें टिपिकली रिजल्टिंग फ्रॉम इंक्रीज पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाता है। वेरियस प्रेशर होता है जिसकी वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाता है। पोर्टल हाइपरटेंशन हो रहा है तो इससे सेकेंडरी लीवर सिरोसिस हो रहा है और इसमें एबनॉर्मलिटी लोकल वेनस ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। क्लिनिकल फीचर्स में आते हैं इसके कि पोर्टल हाइपरटेंशन होती है ड्यू टू लीवर सिरोसिस, और कार्सिनोमा इसोफेगस होता है, इसोफेगियस बिनाइन ट्यूमर होता है, और हिपेटोमेगैली होती है, स्प्लेनिक वेन थ्रोम्बोसिस होता है, कंजेनाइटल एब्सेस ऑफ वेनियस वॉल्व होती है, और सीरियोटोसोमेसिस होता है। इसमें फ्लैटवर्म पैरासाइट होता है जिसमें स्नेक फीवर होता है। इसमें ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि दीज डायलेटेड वेन आर फ्रेजाइल एंड प्रोन टू द रप्चर लीड टू मैसिव गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। ठीक है, और इसका क्लासिफिकेशन 3 टाइप्स का दिया गया है। जनरली क्लासीफाई बेस्ड ऑन साइज, ब्लीडिंग रिस्क और इटोलॉजी बेस्ड ऑफ क्लासिफिकेशन। साइज में स्मॉल, मीडियम और लार्ज होगा, और इसमें ब्लीडिंग रिस्क होगा, रेड वैली मार्किंग होगी, चेरी रेड स्पॉट होगा, हिमोरेजिक इरोजन होगा, और इटोलॉजी बेस्ड क्लासिफिकेशन होगा सीरियोटिक वेरियस ड्यू टू पोर्टल हाइपरटेंशन, नॉन सीरियोटिक पोर्टल हाइपरटेंशन रिलेटेड, और सिस्टोसोमियोसिस एसोसिएटेड वेरिएसेस, ये इसके फैक्टर में भी है और क्लासिफिकेशन में भी है। वहीं पे जो बताया था फ्लैटवर्म पैरासाइट्स की वजह से होता है। इसमें क्लिनिकल फीचर्स पे आते हैं। इसमें डिस्पेजिया, डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग, एक होता है ओडोनोफेजिया, इसमें क्या आता है पेनफुल स्वेलिंग। ठीक है, पेन होता है उसमें। इसमें डिफ़िकल्टी, और हीमेटोमेसिस मतलब फ्रेश ब्लड आएगा वॉमिटिंग में, और मेलिना होगा कि जो स्टूल है उसमें ब्लड आएगा, और इसमें वीकनेस होती है, पैलर होता है ड्यू टू ब्लड लॉस की वजह से। और इसमें अगर लीवर की डिसीज़ है, क्योंकि लीवर डिसीज़ भी इसमें हो रही है, सिरोसिस हो रहा है, तो इसमें जॉन्डिस, साइटिस और हिपेटोमेगैली मतलब लीवर डिसीज़ में देखने को मिलती हैं। और सब इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या करवाएंगे, डायग्नोसिस इनमें इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे कि अपर जीआईटी एंडोस्कोपी करवाएंगे, और इसमें ये इसका मतलब इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है, मतलब गोल्ड स्टैंडर्ड है। डायरेक्ट विजुअलाइज होता है, इसमें वेरियस ऑफ द ग्रेडिंग साइज होता है, और इसमें अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन और ड्रॉपलर करवाएंगे। ड्रॉपलर वही की ब्लीडिंग वगैरह के लिए हम ड्रॉपलर करवाते हैं, वेनस ब्लीडिंग के लिए, तो उसमें पता चलता है अच्छे से। असिस द ब्लड लीवर सिरोसिस, पोर्टल वेन स्टेटस, रिलेशन ऑफ द पोर्टल हाइपरटेंशन एंड हाइपरटेंशन कोलेटरल सर्कुलेशन। एलएफटी करवाएंगे, कोगुलेशन करवाएंगे, प्रोफाइल करवाएंगे। एलएफटी उसी के लिए जॉइंडिस वगैरह के लिए, उसमें एसजीपीओटी वगैरह देखने के लिए, तो ये सब भी करवाएंगे। कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, मैसिव अपर जीआईटी ब्लीडिंग हिमोरेजिक है, जो इसमें यहाँ पे भी आया था कि मैसिव गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होगी, तो इसमें गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हिमोरेज होगा। इसके उसमें भी था डायलेटेड फ्रेजाइल वेन हो जाती हैं। इसमें हाइपोवॉलेमिक सेक होगा क्योंकि ब्लड लॉस हो गया है, एस्पायरेशन, निमोनिया होगा, ब्लड एंटर द रेस्पिरेटरी ट्रैक में होगा, पहुंच जाएगा, रिकरेंट वेरियस ब्लीडिंग होगी, और डेथ। और अब आते हैं इसके मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट देख लेते हैं एक बार। इसमें रेसिसिटेशन करवाएंगे। रेसिसिटेशन में वही कि पीपीएस वगैरह देते हैं, और इसमें फ्लूइड और ब्लड ट्रांसफ्यूज़न वगैरह करवाते हैं। रेसिसिटेशन तो आपने पढ़ा ही होगा, वही सारे स्टेप करवाते हैं। तो इसमें रेसिसिटेशन डालना, और इसमें आईवी फ्लूइड, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, ऑक्सीजन सपोर्ट, ये 3 फीचर्स डाल देना। और इसी से एग्जाम में समझ जाएगा। फार्माकोथेरेपी
इसमें वेसोप्रेशन करवाएंगे, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देंगे, एंटीबायोटिक दे देंगे, प्रोफाइलैक्सिस और अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन और कोरियोटिक पेशेंट, एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट देंगे, इसो एंडोस्कोपिक वेरिएशन लाइगेशन करवाते हैं। इसमें क्या रहता है कि जो डायलेटेड वेन है उसमें लाइगेशन कर देते हैं, बाइंडिंग कर देते हैं। मतलब ये बहुत, जब हम एंडोस्कोपी करते हैं उसी के टाइम पे हम ये उसी प्रोसेस के से हम करा लेते हैं। एंडोस्कोपी में क्या रहता है, एक तो इन्वेस्टिगेशन और एक थेरापेटिक, मतलब दो तरीके से यूज़ हो जाती है, डायग्नोस्टिक भी और थेरापेटिक भी। और इसमें स्क्लेरोथेरेपी करवाएंगे, इसमें इंजेक्शन दिलवाते हैं स्क्लेरोसेंट। इसमें क्या है, ये स्क्लेरोसेंट ब्लीडिंग वेरिएक्स आता है, अल्टरनेटिव मेथड रहता है। ये जो मार्केट में मिलता है इसे पॉलीडोकोनेल इंजेक्शन बोलते हैं, जो इम्पोर्टेंट है। और वैसे तो ब्लीडिंग के लिए जो नॉर्मल यूज़ करते हैं उसमें एक क्लोस्टाफेस और बेस्टोफेस, ये दो इंजेक्शन है जिन्हें यूज़ करते हैं। और बैलून टेम्पोनेड रेयरली यूज़ करते हैं। इसमें संगस्टेन ब्लैक मोर ट्यूब फॉर इमरजेंसी कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं। और लॉन्ग टर्म मेथड में आता है इसमें नॉन रिलेटिव बीटा ब्लॉकर, जिसमें प्रोपेनोलॉल देते हैं और रिपीट ईवीएल करवाते हैं, जो मैंने यहाँ पे बताया था। और लीवर ट्रांसप्लांट करवाते हैं। सो थैंक यू ऑफ माई वॉचिंग वीडियो।